নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে প্ৰাইম টাইম 18 ষ্টুডিঅ'ত গীতাশ্ৰী হানি প্ৰশ্নৰ সুতীক্ষ্ণ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিউজ 18 ইণ্ডিয়াৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চপালত কি কলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আহক চাওঁ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন मैं स्वागत करना चाहूंगा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा हमारे साथ चौपाल के मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उत्तर पूर्व के योगी हिमंत बिस्व शर्मा নিউজ 18 ইণ্ডিয়াৰ চৌপাল অনুষ্ঠানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হানিত প্ৰশ্ন সুতীক্ষ্ণ উত্তৰ आपको कम्युनल कहते हैं अच्छा है जिसको बोलना है ये सारे फैसले कम्युनल है ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্পষ্ট বাৰ্তা लेफ्ट लॉबी बड़ी परेशान रहती है आपसे मेरा फैसला হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাম্প্ৰদায়িক নেকি लेफ्ट लॉबी बड़ी परेशान रहती है आपसे मेरा फैसला मैं लेता हूं लेकिन अगर लेफ्ट को लेके मैं फैसला लूं तो नेक्स्ट टाइम मुझको कौन वोट डालेगा लेफ्ट लोग वोट डालेगा क्या मुझको সাম্প্ৰদায়িক কোন সেয়া বাওঁপন্থীয়ে নিৰ্ধাৰণ নকৰে कौन कम्युनल है कौन कम्युनल नहीं है उनको निर्णय लेने का ठेका हमने लेफ्ट को देके नहीं रखा हूं तो इसलिए मेरा मैंडेट है जो मुझको करना है और ये भारतीय सिविलाइजेशन के लिए जो करना है और दम से करूंगा और करने के लिए ही पावर में आया हूं और करना पड़ेगा কিয় মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিব বিচাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই मदरसों से क्या दिक्कत है तो बंद करने का इरादा है बंद মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰি প্ৰসাৰ কৰিব বিচাৰে আধুনিক শিক্ষাৰ अराउंड 700 मदरसा बंद हो चुका है और बाकी मदरसा को कोई नर्सिंग स्कूल फार्मेसी स्कूल मेडिकल स्कूल ये सब बनाने का मन में इरादा है कितना संभव होगा नहीं जानता हूं लेकिन इरादा वही है कि हमारा मुसलमान भाई बहन मदरसा में ना जाए उसका जगह में वो लोग डॉक्टर बने इंजीनियर बने समाज को रोशन करे पूरा बैन मदरसे अभी स्कूल हो गया ना आप तो मदरसा अगर पढ़ेगा तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं तो बच्चा बोला कि हम लोग डॉक्टर नहीं बन सकता हूं मैं बोला ना ये स्कूल से तो नहीं बन सकते हो बेटा क्या बनेंगे वहां से तुमको किसने डाला बोला मेरा पिताजी ने इसमें डाला तो मैं बोला देखो ये तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तुमको जब डॉक्टर बनना चाहिए था तो तुम अभी मौलवी कैसे बन सकते हो বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তত ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা হিন্দুৰ ভাৰতলৈ অহাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई तकलीफ होने से भारत का मुस्लिम अगर अमेरिका में है उनको नहीं आना चाहिए लेकिन भारत एक हिंदू सभ्यता था भारत एक हिंदू सभ्यता रहेगा तो अगर कोई जगह में हिंदू का तकलीफ होता है रिलीजियस परसिक्यूशन होता है तो उनको अपना मातृभूमि में लौट के आने का अधिकार होना चाहिए इसी पर तो दर्द है कि धर्म के आधार पर क्यों भाई धर्म का आधार में ही तो है दुनिया हम लोग 5000 साल पहले से तो ये धर्म का आधार ही तो भारत हुआ करता था अगर मेरा ये मातृभूमि है इंसिडेंटली एक्सीडेंटली हर हिंदू का मातृभूमि भारत है भारत से ही तो सभ्यता जन्म हुआ था ना अनलेस यू हैव गॉट कन्वर्टेड इन अमेरिका फ्रॉम सम अदर रिलीजन टू हिंदू तो मेरा जहां भी तकलीफ होगा मेरा पास इतना अधिकार होना चाहिए भारत में लौट के आने का पूरा 5-6 हजार साल से ये हिंदू का देश रहा है और हिंदू का देश ये रहेगा बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां में मुसलमान नहीं रहेगा लेकिन प्राइमेसी और जो भी है हिंदू का एक इनबिल्ट अधिकार है ये देश में किसलिए ये देश में से ही हिंदू आज दुनिया में गया था तकलीफ हुआ तो यहां आएगा हिंदू बांग्लादेशिक অসমে আদৰি লবনে तो फिर सबको ले लीजिए फिर धर्माधारित मैं तो लेने के लिए तैयार हूं अगर भारत को मातृभूमि मानते हैं और भारत का सिविलाइजेशन को अपने आप को स्वीकार करता है आप भारत में आइए पैकेज का साथ मत आइए आप भारत का पैकेज को लीजिए लेकिन आप भारत में आके कोई दूसरा पैकेज को यहां थोपना चाहेगा तब तो आप हिंदुस्तानी नहीं हुआ ना दीदिए आदरी नलले भाई आदरी लब बांग्लादेश में जो बंगाली हिंदू हैं
दीदी उनको नहीं, वो तो भगा रही हैं, वो तो एनआरसी नहीं होने दे रही है, नहीं, तो देखिए, असम में वेलकम करेंगे आप? दीदी का नहीं है, भाई का है ना ये मन। आप अगर दीदी का बात सुनता है तो भाई का भी बात सुन लीजिए। तो दीदी की दादागिरी वहां चल रही है, वो आने नहीं दे रही। तो देखिए, घर में दीदी एट द एंड ऑफ द डे भाई का ही बात मानना पड़ता है। ऐसा दिन दुनिया में अब कोई दीदी नहीं मिलेगा जो अपना छोटा भाई का बात नहीं मानेगा। ভাৰতীয় সমাজত দিদি নহয় ভাইৰ কথাহে ৰয়। आप पूछ के आपका घर में भी होगा, राखी पहनने का दिन आपको मालूम होता है। जी जी जी। तो दीदी को भाई का बात मानना पड़ता है, भाई का बात थोड़े दीदी मानते हैं। लेकिन सीए तो लागू नहीं हो पा रहा ना। दीदी का बात मैक्सिमम भाई नहीं मानता है, भारत में भाई का बात ही दीदी को मानना पड़ता है। কংগ্ৰেছে নিজকে নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিব লাগিব। राहुल गांधी जी, वो पिद्दी वाला जो आपका पूरा एपिसोड था, आपने बताया उसी बिस्किट की प्लेट से बाकी कांग्रेसी चलिए, नेता- अभी मैं राहुल गांधी का सरसा नहीं करता हूं, राहुल गांधी को मेरा ऊपर सरसा करने दीजिए। क्यों मैं उनका सरसा करता हूं? पहले एक समय था, इंदिरा गांधी जी का फोटो देखेगा लोग वोट डालेगा, फिर इंदिरा जी का पोता है तो उनको वोट डालना चाहिए। एक फ्यूडल माइंडसेट था, एक परिवार को देखने का एक अलग एक दृष्टिकोण था। लेकिन अभी भारत उनसे आगे निकल गया, अभी भारत हैज गॉन बियॉन्ड गांधीज। तो इसीलिए कांग्रेस को अगर बचना है, रहना है, पॉलिटिकल स्पेस उनको लेना चाहिए, तो कांग्रेस को अपने आप को न्यूली इन्वेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आज का जो कांग्रेस है वो चल नहीं पाएगा। কংগ্ৰেছ এতিয়া জীয়াই আছে কেৱল শক্তিশালী ৰাজ্যিক নেতাৰ বাবেহে। माँ प्रेसिडेंट होता है, उनका बेटा जनरल सेक्रेटरी होता है, बेटी जनरल सेक्रेटरी होता है, उनका पोता भी जनरल सेक्रेटरी होगा, उनका पोता का पीछे क्या होगा उसका भी विचार विमर्श अभी से शुरू हो जाएगा। तो ऐसा चीज, ऐसा व्यवस्था आज का नया भारत को स्वीकार्य है क्या? कांग्रेस का जो स्पेस अभी बसा कुसा है वो स्टेट लीडर्स के लिए बसा कुसा है, जहां भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर्स है उनके लिए पॉलिटिक्स बसा हुआ है, नथिंग टू डू विद द गांधीज एज ए होल। মন্দিৰৰ কথা ক'লে সাম্প্ৰদায়িক, আন ধৰ্মৰ কথা ক'লে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ। अगर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अगर उसमें कोई मंदिर का बात बोलता है तो उसमें आपको कम्युनल क्यों लगता है? मेरा तो यही दिमाग में पढ़ के मैं पागल हो जाता हूं कि भाई मंदिर का बात बोलने से आपको कम्युनल लगता है, लेकिन अगर आप बोलेगा मैं इधर वो दूसरा एक रिलीजियन का कुछ बनाऊंगा, आपको सेकुलर सर्टिफिकेट हो जाता है। जो सेकुलर सर्टिफिकेट लेने का जो भोग है, वो भोग से हम लोग को बाहर निकालना चाहिए, तब भी भारत जाके सेकुलर कंट्री बनेगा। হিন্দুৱেই সকলোতকৈ অধিক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ। हिंदू ही सेकुलर और हिंदुत्व ही सेकुलर। हिंदू ठीक ही है, शुक्रिया। सेकुलरिज्म का सबसे ज्यादा गारंटी है। जो प्रदेश में हिंदू है वहां में मुसलमान शांति से रहता है, और जहां हिंदू माइनॉरिटी है वो जगह में डिक्टेटरशिप होता है, और वही आप पूरा एग्जाम्पल देके देखिए। मतलब